अरे ये चैनल अच्छा नहीं है। अरे अच्छा तो है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे दूसरा कार्टून देखना है। नहीं, मैं तो यही देखूंगा। अरे मुझे दूसरा चैनल देखना है। नहीं, मुझे रिमोट दे अभी। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। देख शौर्य, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मुझे रिमोट दे। ली 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 ली। मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा? ना। शौर्य, मुझे रिमोट चाहिए। सच्ची मेरे पास रिमोट नहीं है। ले और ले। दादू। दादू दादू। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? रुको रुको, रुक जाओ शौर्य, रुक जाओ भाभी, रुक जाओ। दादू। अरे नहीं नहीं शौर्य, रोते नहीं बेटा। क्या हुआ तुम दोनों के बीच? दादू, मैंने इससे रिमोट मांगा था तो इसने मुझे रिमोट ही नहीं दिया। दादू, अगर मैंने रिमोट नहीं दिया तो क्या मुझे ऐसे मारेगा? ये मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए मुझको मारता रहता है। दादू। नहीं नहीं, रोते नहीं। चलो तुम दोनों बैठो, अभी बैठो। बेटा भाभी देखो, ऐसे मारते नहीं है। अगर तुम ज्यादा शक्तिशाली हो तो क्या ऐसे दूसरों को मारोगे? पर दादू, वो मुझे रिमोट भी तो नहीं दे रहा था ना। हाँ ठीक है, लेकिन तुम उसको प्यार से बोलते। मैंने बोला था लेकिन उसने नहीं माना, तो मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उसको पीट दिया। नहीं भाभी, इस तरह से बात नहीं करते। अगर तुम ज्यादा शक्तिशाली हो तो अपने से छोटों को नहीं मारते। पर दादू, अच्छा तो सॉरी भाभी, मेरे से गलती हो गई, मैं आगे से गुस्सा नहीं करूँगा। ठीक है, कोई नहीं। अच्छी बात है। चलो तो इसी बात पे मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाता हूँ। जी दादू। दादू। लेकिन यहाँ नहीं, बाहर बाहर चलते हैं। जी दादू। चलो। ला 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 ला। दादू, यहाँ बैठे क्या? हाँ भाभी बेटा, यहीं पे बैठते हैं, चलो। ओके। तो सुनो, आज मैं तुम्हें भगवान विष्णु जी के तीसरे अवतार की कहानी सुनाता हूँ, जिसका नाम है वराह अवतार। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो भाई थे। ये दोनों बड़े शक्तिशाली और बड़े ही दुष्ट राक्षस थे। दादू, ये दुष्ट क्या होता है? दुष्ट मतलब सबको परेशान करने वाला। भवी की तरह? क्या तुम फिर शुरू हो गए? नहीं नहीं शौर्य, ऐसे नहीं बोलते। पर दादू, अच्छा सॉरी। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा आगे से ऐसे। ठीक है। अरे तुम दोनों भी ना। अच्छा चलो अब आगे सुनो। वो दोनों सबको बहुत परेशान करते थे और हमेशा हर किसी से जीतना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा करी और फिर उनसे अमरता का और अजय का वरदान मांगा। दादू, ये अमरता और अजय क्या होता है? भाभी बेटा, अमरता का मतलब होता है जो कभी ना मरे, और अजय का मतलब होता है जो कभी ना हारे। ओह, अच्छा अच्छा। और वो दोनों अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, और सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे ऊपर। इसमें से एक राक्षस, जिसका नाम हिरण्याक्ष था, उसके मन में एक बात आई। वो चाहता था कि वो पूरे संसार का राजा बने। फिर क्या हुआ दादू? वे हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक पहुंचा, तो इंद्रलोक में सब उसे देखकर डर गए और सब भाग गए, और इस तरह उसने इंद्रलोक को जीत लिया। और अब वह फिर से किसी से लड़ना चाहता था। इसलिए वो वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत मन से हिरण्याक्ष से कहा, तुम तो बड़े बलवान और शक्तिशाली योद्धा हो। तुमसे तो सिर्फ भगवान श्री विष्णु ही युद्ध कर सकते हैं। यह सुनकर वो सीधे भगवान विष्णु को ढूंढने चला गया, पर उसे भगवान विष्णु नहीं मिले। इसलिए उसने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया, जिसको बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री विष्णु वराह रूप में आए। भगवान वराह ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाया
और जैसे ही वो पृथ्वी को समुंदर से बाहर निकाल कर ला रहे थे, यह देखकर हिरण्याक्ष को बहुत गुस्सा आया। उसने भगवान विष्णु को बहुत अपशब्द कहे। ये अपशब्द क्या होता है दादू? अपशब्द मतलब गलत बातें। ओह अच्छा, तो क्या भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा उससे? नहीं, तब भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा उससे, क्योंकि उनको पृथ्वी को बचाना था। तो फिर आगे क्या हुआ दादू? और भगवान विष्णु ने फिर पृथ्वी को उसकी सही जगह पर रख दिया। फिर? ये देखकर हिरण्याक्ष को बहुत गुस्सा आया। उसने भगवान विष्णु पर अपनी गदा से हमला किया और फिर उन दोनों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भगवान विष्णु की जीत हुई और उन्होंने पृथ्वी को बचा लिया। ये और हम सब बच गए। हाँ, बिल्कुल सही। तो भवी और शौर्य, तुम दोनों को इससे क्या शिक्षा मिलती है? हाँ दादू, मुझे इससे ये पता चला कि मुझे कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और छोटों को भी नहीं मानना चाहिए, है ना दादू? हाँ हाँ शौर्य बेटा, सही कह रहे हो। चलो अब घर चलते हैं। जी दादू। तो दोस्तों, जैसे आज भवी ने दादाजी से वादा किया कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और छोटों को नहीं मारेगा, वैसे ही हम भी एक वादा करते हैं कि हम भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और कभी किसी को परेशान भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, रोज ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। आप सब भी मेरी तरह दोनों हाथ जोड़कर बोलो नमस्ते।